हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अविनेश सैनी और आज हम अपनी जेम्स ऑफ एनसीईआरटी एंड अदर मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स के सीरीज में आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत अच्छा काइनेमेटिक्स का टॉपिक, जिसके बारे में मोस्टली स्टूडेंट्स बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कौन सी इक्वेशन कहाँ लगाई जाए, कौन सा एक्सिस चूज करें, कौन सा एक्सिस ना चूज करें। दैट इज मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन, जिसको आप सिंपल फॉर्म में कई बार 2D मोशन भी कहते हैं, टू डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन, इसको सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। या तो आप सारी इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में लिखिए या फिर मोशन को ब्रेक कर लीजिए। मतलब जब मैं कहता हूं 2D मोशन, मोशन इन टू डायमेंशन, या इसको ये भी लिख सकते हैं, और मोशन इन टू डायमेंशन, तो आप इसको कुछ ऐसा समझें कि हम मोशन को ब्रेक करेंगे दो अलग अलग डायरेक्शन में। इसको मोशन इन टू डायमेंशन की जगह हम पढ़ेंगे टू मोशन in one dimension, टू मोशन इन वन डायमेंशन साइमल्टेनियसली, जिनमें टाइम कॉमन फैक्टर रहेगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि कोई पार्टिकल इस प्लेन में मूव कर रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस में, और वो पार्टिकल ए से किसी भी टेढ़े मेढ़े पाथ पर चलता बी तक पहुंचता है। तो जब ये पार्टिकल ए से बी तक गया, ए के कुछ कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी के कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। सो आप देख रहे हैं इस पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट भी चेंज हुआ है और y कोऑर्डिनेट भी चेंज हुआ है। तो आप इसको क्या करेंगे, इसे एक पार्टिकल नहीं, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लेंगे। जैसे पार्टिकल किसी टाइम पर अगर यहां पर है तो उसका वेलोसिटी वेक्टर ऐसे टेंजेंट के अलोंग होगा, तो उसके वेलोसिटी को आप x एक्सिस में ब्रेक कर लेंगे और y एक्सिस में। x एक्सिस के मोशन को अलग सॉल्व करना है, y एक्सिस के मोशन को अलग सॉल्व करना है, और दोनों में टाइम एक कॉमन फैक्टर है, और फिर आप दोनों को कंबाइन कर देंगे। जैसे किसी इंस्टेंट पर यहां जाकर इसकी x एक्सिस की वेलोसिटी हो गई v1, y एक्सिस की वेलोसिटी हो गई v2, तो आप नेट वेलोसिटी लिख दोगे v1 i कैप प्लस v2 j कैप। और x एक्सिस की वेलोसिटी का मतलब होगा, x एक्सिस की वेलोसिटी का मतलब होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ x कोऑर्डिनेट, y एक्सिस की वेलोसिटी का मतलब होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट। भाई y एक्सिस की वेलोसिटी क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि y एक्सिस में वेलोसिटी क्यों है? क्योंकि y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। x एक्सिस में वेलोसिटी क्यों है? बिकॉज x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। एक्सेलेरेशन सिमिलरली लिखना है तो एक्सेलेरेशन को भी दो पार्ट में डिवाइड करोगे। एक्सेलेरेशन अलोंग x एक्सिस विल बी dvx by dt and acceleration along y axis will be dvy by dt। x एक्सिस का एक्सेलेरेशन x एक्सिस की वेलोसिटी को चेंज करेगा, y एक्सिस का एक्सेलेरेशन y एक्सिस की वेलोसिटी को चेंज करेगा। और अगर x एक्सिस में एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है तो x एक्सिस में वो तीनों इक्वेशन आप अप्लाई कर सकते हो, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s। y एक्सिस का एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है तो y एक्सिस में वो इक्वेशन हम सेपरेटली अप्लाई कर सकते हैं, और फिर दोनों को कंबाइन कर देंगे तो बहुत सारी चीजें वहां से कैलकुलेट की जा सकती हैं। जनरली प्रोजेक्टाइल मोशन में काफी प्रॉब्लम आती है, लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन के पहले अगर आप जनरल टू डायमेंशन मोशन सॉल्व कर लो, जनरल टू डायमेंशन मोशन, तो आई एम श्योर कि प्रोजेक्टाइल मोशन तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। देखिए एक जनरल क्वेश्चन आपको बताते हैं। लेट्स से मैं ये कहता हूं कि एक ऑब्जेक्ट t इक्वल टू 0 पर उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी, अब ऐसे ही वेक्टर फॉर्म में भी नहीं लिखते, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है लेट्स से 10 मीटर पर सेकंड एट 37 डिग्री फ्रॉम x एक्सिस, x एक्सिस से 37 डिग्री पर चल रहा है, और उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलेरेशन है सपोज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टुवर्ड्स नेगेटिव x एक्सिस, एक्सेलेरेशन नेगेटिव में। अब इसमें बहुत सारी चीजें आपको सॉल्व करनी है। सो देखो सबसे पहले आप उसको ड्रॉ करो कि ऑब्जेक्ट कहां पर है। लेट्स से ये ऑब्जेक्ट t इक्वल टू 0 पर ओरिजिन पर है और ऑब्जेक्ट कहीं इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। ये एंगल 37 डिग्री है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी का x एक्सिस में कंपोनेंट क्या हुआ, 10 cos 37 दैट इज 8, और y एक्सिस में कितना हुआ 6, और उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलेरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टुवर्ड्स नेगेटिव x एक्सिस।
सबसे पहले आपने वेलोसिटी कंपोनेंट कर लिए। अब इसके बाद एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, दोनों एक्सिस को अगर आप अलग अलग रिप्रेजेंट करो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी, सबसे पहले लिखो इनिशियल वेलोसिटी, तो एक्स एक्सिस में कितनी है 8 और वाई एक्सिस में कितनी है 6। फिर इस टेबल में आप लिखो एक्सेलरेशन, एक्स एक्सिस में कितना है -2। पहले भी मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि डायरेक्शन आपको एक बार चूज करना है और फिर उस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना है, अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव। तो एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन -2, वाई एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो वाई एक्सिस का एक्सेलरेशन 0। अब लेट्स से आपको पता करना है कि कुछ टाइम बाद क्या होगा आफ्टर टाइम टी। आफ्टर टाइम टी पार्टिकल की एक्स एक्सिस में वेलोसिटी क्या होगी, u प्लस ए टी, दैट इज 8 माइनस 2t। आफ्टर टाइम टी पार्टिकल की y एक्सिस में वेलोसिटी 6 ही रहेगी बिकॉज एक्सेलरेशन 0 है। t टाइम बाद डिस्प्लेसमेंट, x एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जिसको आप x भी कह सकते हो, sx भी कह सकते हो, वो होगा ut माइनस हाफ at स्क्वायर, और यहां पर बनेगा y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट दैट इज 6 इंटू टी। थर्ड इक्वेशन अप्लाई करोगे x एक्सिस में तो वो बनेगी वी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 स्क्वायर माइनस 2a s, s का मतलब डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस, और y एक्सिस में इक्वेशन लगाओगे तो वही रहेगा वी वाई स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर जो पहले आया था। तो अगर आपने ये टेबल बना ली है, इसके बाद कुछ भी पूछ लिया जाए आप तुरंत सेकंड्स में सॉल्व कर देंगे क्वेश्चन। तो ये टेबल, कोई भी क्वेश्चन आपको 2D मोशन का दिया है, इवन इफ इट इज प्रोजेक्टाइल मोशन और जनरल 2D मोशन, इट मे बी 3D मोशन, तो एक z कोऑर्डिनेट और बढ़ जाएगा और कुछ चेंज नहीं होना। अब आपसे सपोज कुछ भी सॉल्व कराया जाता है, लेट्स से मैं कहता हूं वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड्स, 2 सेकंड बाद वेलोसिटी क्या होगी, तो 2 सेकंड बाद आप देखो x एक्सिस में वेलोसिटी, यहां t की वैल्यू 2 रख दो 4 आ गई, और y एक्सिस में 6 है, तो 2 सेकंड बाद वेलोसिटी क्या हो गई, v वेक्टर इक्वल टू 4i कैप प्लस 6j कैप। इसका मैग्नीट्यूड आपको बताना है, तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट 16 प्लस 36, आई थिंक ये रूट 52 आ जाएगा, रूट 52 मीटर पर सेकेंड, इतना स्पीड से चल रहा है। फिर आपसे पूछा जा सकता है डायरेक्शन ऑफ मोशन, कि 2 सेकंड बाद वो किस डायरेक्शन में चल रहा है। डायरेक्शन ऑफ मोशन का मतलब आपको ये बताना होगा कि भाई इनिशियली एक्स एक्सिस से 37 डिग्री पर था, तो अब कितने एंगल पर होगा। तो देखो एक्स एक्सिस में वेलोसिटी 4 है और वाई एक्सिस में वेलोसिटी 6 है, तो पार्टिकल इधर जा रहा है, ये एंगल अगर थीटा है, सो tan थीटा इज 6/4, सो थीटा इज tan इनवर्स 3/2, so it is moving, making angle tan inverse 3/2 from x axis। जब भी आपको डायरेक्शन ऑफ मोशन बताना है, डायरेक्शन ऑफ मोशन का मतलब है आपको सॉल्व करना है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अगर x एक्सिस से वो थीटा एंगल पर बनाता है, चलता है, तो ये y एक्सिस की वेलोसिटी है x एक्सिस की, तो ये x एक्सिस से थीटा एंगल अगर है तो ये जनरल फॉर्मूला हमेशा रहेगा tan थीटा vy बाई vx, राइट। अगली बात आपसे पूछी जा सकती है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, पार्टिकल जिस पाथ पर चलता है दैट पाथ इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री, और उस पाथ का आपको इक्वेशन बनाना है। द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री मींस अ रिलेशन बिटवीन x एंड y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आया था, x कोऑर्डिनेट था 8t माइनस हाफ 2t स्क्वायर, तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू थी 8t माइनस टी स्क्वायर। y कोऑर्डिनेट हमने टेबल में सॉल्व किया था पहले ही, आप इस टेबल में देखते हो 60 आया था, तो y की वैल्यू आ गई थी 6t। t की वैल्यू इधर रिप्लेस कर दो तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आ गई। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बन गई x इक्वल टू 8y/6 माइनस y स्क्वायर बाई 36। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इज अ पैराबोला, y का पावर 2 है और x का पावर 1 है, तो ये पार्टिकल एक पैराबोलिक पाथ पर चल रहा है। और अगर ये पैराबोलिक पाथ पर चल रहा है तो इसमें y स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है
और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर निगेटिव है तो आप देख सकते हैं इसका जो ट्रिजेक्ट्री बनेगी वो ट्रिजेक्ट्री कुछ इस टाइप की बनेगी, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है। और आप ये बता सकते हो कि ये पार्टिकल कितने टाइम बाद यहाँ वाई एक्सिस को क्रॉस करेगा। जब ये वाई एक्सिस को क्रॉस कर रहा होगा इस टाइम पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या बन गया, 0। अगर ये पूछा जाए आफ्टर हाउ मच टाइम पार्टिकल विल क्रॉस वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस को जब क्रॉस करेगा तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 हुआ, और एक्स कोऑर्डिनेट क्या था 80 माइनस टी स्क्वायर। तो यहां से टाइम की दो वैल्यू आई ना, एक तो टी इक्वल टू 0 और एक टी इक्वल टू 8 सेकेंड। टी इक्वल टू 0 तो इनिशियल टाइम था, और दूसरा टाइम यहां तक आने में कितना टाइम लगा, 8 सेकेंड्स। अब ये बता सकते हैं जब वो वाई एक्सिस एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा उस टाइम उसकी वेलोसिटी क्या होगी, राइट। तो उस टाइम पर उसकी एक वेलोसिटी एक्स एक्सिस में होगी, एक्स एक्सिस की वेलोसिटी थी 8 माइनस 2t, टी की वैल्यू 8 रखोगे माइनस 8 आएगा, तो एक्स एक्सिस में वो इधर चल रहा होगा 8 मीटर पर सेकंड से, और वाई वाली वेलोसिटी 6 कांस्टेंट रहेगी, तो एक्स एक्सिस को वो थीटा एंगल पर ही क्रॉस करेगा। यहां भी वो एंगल थीटा था, जो 37 डिग्री आया था वहां भी 37 डिग्री होगा। ध्यान से देखो ये प्रोजेक्टाइल ही तो बन गया। हम जनरली क्या करते हैं, वाई एक्सिस में एक्सेलेरेशन मानते थे तो प्रोजेक्टाइल इधर बना करता था, अब ये प्रोजेक्टाइल वाई एक्सिस पर बन गया। ये पूछा जा सकता है जब वो क्रॉस करेगा तो ओरिजिन से कितना दूर होगा उस टाइम पर, मतलब ये वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, इसी को तो आप रेंज बोलते हो एक्स एक्सिस पर, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल पर, राइट। तो ये रेंज मतलब वाई कोऑर्डिनेट, और वाई कोऑर्डिनेट हमारा कितना आया था 6 इंटू टी, टाइम लगा 8 सेकेंड, दैट इज 48। जब ये वाई एक्सिस को क्रॉस करेगा तो यहां से 48 मीटर ऊपर होगा। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट टू डायमेंशनल मोशन। स्टूडेंट्स, टू डायमेंशनल मोशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप ये टेबल बना पाए। अगर आपने टेबल बना लिया है उसके बाद फिर जो कुछ भी पूछा गया है आप सिर्फ ये देखिए इस टेबल में से कौन से इक्वेशन का आपको यूज करना है। अगर ये पूछ रहे हैं कि 2 सेकंड बाद वेलोसिटी क्या होगी तो आपको ये वाली इक्वेशन में t इक्वल टू 2 रखने हैं। अगर ये पूछ रहे हैं 2 सेकंड बाद पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा तो उसका x और y कोऑर्डिनेट सॉल्व कर लो। x और y कोऑर्डिनेट मिल गया, x एक्सिस में इधर x चला, y एक्सिस में ऊपर y गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। अगर वो पूछते हैं कि उसका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या है तो x और y में रिलेशन बना दो टाइम को एलिमिनेट करके, वो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बन गया। अगर ये पूछा जाता है कि कुछ टाइम बाद वो किस डायरेक्शन में चल रहा है तो डायरेक्शन ऑफ मोशन मींस डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, जो हमने यहां पर सॉल्व किया है। ऑब्जेक्ट हमेशा वेलोसिटी के डायरेक्शन में चलता है, एक्सेलेरेशन के डायरेक्शन में मूव नहीं करता। ऐसे मत सोचना कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन है उधर ही ऑब्जेक्ट चलेगा, ऑब्जेक्ट ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। सो दिस इज द बेसिक थीम हाउ वी सॉल्व मोशन इन टू डायमेंशन। आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट ठीक से समझ में आ गए होंगे। इस क्वेश्चन को आप अपने आप सारे पार्ट सॉल्व करके देखिएगा, और जो भी बाकी प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह क्वेश्चन है टू डायमेंशन के, उन सब क्वेश्चन को इस टेबुलर फॉर्म में बनाकर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में बनाकर सॉल्व कीजिएगा। कैसा भी क्वेश्चन हो तुरंत आपको आंसर मिलते जाएंगे। तो आई एम श्योर कि अब आपको ये कॉन्सेप्ट ठीक से समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।